नेक्स्ट आगे जो हमारे पास एग्जाम्पल 1.2 है, 1.3, इसमें भी सिंपल, ये MCQs में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। इसके क्वेश्चंस जो हैं ना तो इसके क्वेश्चंस वैसे आते हैं न्यूमेरिकल्स के तौर पर, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये सिंपल हमारे पास MCQs में आ जाता है कि मास हमारे पास दिया हुआ हो। अगर हमारे पास मास दिया हुआ है तो हमने सिंपल बस ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, मगर आप इसको सिंपल ये फॉर्मूला लगा दें कि गिवन मास जो हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दें मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास के साथ। हमें मास इन ग्राम ही पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, तो हम उसको यहाँ पर कन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1.3 है, उसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला होता है, बस वही रहता है, मास इन ग्राम को डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के साथ, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 इस पार्टिकल इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.4 है, इसमें कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, सिंपल वही फॉर्मूला लगाकर सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। ये भी नंबर ऑफ एटम्स हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, इनको हम किस तरीके से करते हैं, बस इसको उसकी एवोगैड्रोस नंबर्स की क्वालिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या करती है, नंबर ऑफ एटम्स के आगे हमें नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि हमने फाइंड करना था, तो हमने n उधर ही रहने दिया, और नंबर ऑफ एटम्स हमें दिए हुए थे, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हमने सिंपल इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड कर देते हैं, उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं उसके 22.4 के साथ। वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे 22.4 के साथ, उसकी वैल्यू के साथ, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। हमने वैल्यू याद रखनी है, नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे। अब बोला है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्युपाइड बाय 1.5 मोल्स एट STP, यानी कि हमारे पास 1.5 मोल्स नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, और वॉल्यूम हमारे पास पूछा हुआ है, और कहा है कि एक मोल के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, हमें पता है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर वैल्यू होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम हमारे पास वैसे ही रहेगा, वॉल्यूम फाइंड करना है, और 22.4 हमें पता है एक मोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंप्लीटिंग थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके लिए हमारे पास सिंपल इनके स्टेप सिर्फ याद रखने ज़रूरी हैं। सबसे पहले हमें पूछा हुआ क्या है, मास हमारे पास किसका पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, और दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल कंपोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन की हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू की दी हुई है, 50 ग्राम दी हुई है, वो हमने पुट लिख दी, और हमने कैल्शियम ऑक्साइड की फाइंड करनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने सिर्फ मास फाइंड करना है, कैल्शियम ऑक्साइड का कोई वर्क नहीं है। और यहाँ पर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने फाइंड करना है, मास ऑफ लाइमस्टोन में दिया हुआ है, डेटा में हमें गिवन लिख देंगे। हमें पता है सबसे पहले जब भी ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे ना, इसकी पहचान एक तो ये है कि हमारे पास ये सिंपल वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में दी हुई होगी, नंबर ऑफ मोल्स के, ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और नंबर ऑफ मोल्स हम सबसे पहले स्टेप 1 में हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, जो क्वांटिटी देख यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने दिए हुए थे, मास इन ग्राम हमारे पास कितना दिया था 50, उसको डिवाइड कर दिया उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 100, उनको आपस में डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से कराएंगे। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, जिसकी हमने मतलब जो हमने फाइंड चीज़ करनी है, हमने फाइंड इसमें क्या करना था, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ स्टिशियोमेट्रिकली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब स्टिशियोमेट्रिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको 1 हमें पता है, यहाँ पर हम देखेंगे इक्वेशन के अंदर। अब हमारे पास क्या है, शुरू में कोफिशिएंट्स आपको देखना था, शुरू में जो नंबर होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके शुरू में कुछ नहीं है तो 1 है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर भी इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है, इक्वेशन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके शुरू में हमारे पास स्टार्टिंग में कोई कोफिशिएंट्स मौजूद नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टमैटिकली हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो क्वांटिटी हम फाइंड करें, कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमने फाइंड करना है, दिया हुआ किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का हम देखेंगे 1 आ रहा है, कोई हमारे पास नहीं दिया हुआ तो 1 आएगा 1, और कैल्शियम ऑक्साइड का और हमें फाइंड किसके साथ करना है, कैल्शियम कार्बोनेट हमें दिया हुआ है, उसका भी 1 आ रहा है, तो 1 को 1 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई उससे करते हैं जो हमारे पास मोल हमने निकाला होता है, तो 0.45 मोल ही हमारे पास वापस आया था, तो 0.5 मोल आ जाएगा। ये हमने सिस्टमैटिकली स्टेप नंबर 2 हमने कर लिया। स्टेप नंबर 3 में लास्ट में हम मास वाला काम करते हैं। मास वाला हम कैसे करेंगे, मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ मास हमने किसका फाइंड करना था, कार्बन डाइऑक्साइड का, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने निकले हैं 0.5, और मॉलिक्यूलर
मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनके तीनों स्टेप याद रखिए। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हमने इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है। कैसे करना है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसका कोफिशिएंट शुरू में आएगा और बाद वाले का डिवाइड उसके साथ होगा, लेकिन वो जो बाद में आ रहा है, जो दिया हुआ है वो बाद में आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का दिया हुआ था ना हमें 500 ग्राम, तो वो बाद में आया और हमें फाइंड किसका करना था, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम बाद में। सिंपल इसके 3 स्टेप्स याद रखें तो इस तरीके से सिंपल सॉल्व हो जाते हैं।